नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जारा नेस्ट में। तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी में सबसे पहला टेस्ट आ जाता है HDT। HDT मतलब हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर। तो देखते हैं कि HDT क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द स्टैंडर्ड टेस्ट बार डिफ्लेक्ट at 0.01 inches under the standard load, either 60 psi or 264 psi when heated at the rate of the 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। यानी कि किसी भी स्पेसिमेन में जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट बार होता है, यानी टेस्ट बार होगा हमारा, उसकी एक नोज होगी जिसकी डायमेंशन इतनी होगी 5 1/2 अपॉन का 1/2 और 1/4 इंच की ये डायमेंशंस होगी। वो किसी भी पॉलीमरिक सैंपल को जब इतना डिफ्लेक्ट करेगा तो और जिस मीडियम का यूज करेगा तो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के रेट से हीट की जा रही होगी, और जो उसमें स्ट्रेस होगा वो 66 या 264 PSI का होगा। जिस टेम्परेचर पर वो टेस्ट बार इसको 0.01 इंच का डिफ्लेक्ट कर देगा वही हमारा HDT टेम्परेचर होगा। इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो HDT इज यूज टू कंपेयर द इवेलुएट टेम्परेचर परफॉर्मेंस, यानी कि किसी मटेरियल की जो टेम्परेचर परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करने के लिए किया जाता है। और दूसरा इसकी शॉर्ट टर्म जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करता है। मटेरियल की स्क्रीनिंग और रैंकिंग को भी ये रैंकिंग को सही करने के लिए किया जाता है, रैंकिंग डिसाइड करने के लिए। और फिर क्या होता है, HDT वैल्यू डोंट रिप्रेजेंट द अपर टेम्परेचर लिमिट और नॉट यूज इन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो HDT वैल्यू होती है वो किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन के लिए या मटेरियल की अपर टेम्परेचर लिमिट को डिफाइन नहीं करता है। इसका जो टेस्ट मेथड है वो ASTM D 648 है। इस टेस्ट मेथड को आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखेंगे और इसको याद रखेंगे। इंटरव्यू के समय या वाइवा के समय ये टेस्ट मेथड आपने बोल दिया तो समझ लीजिए आधा काम आपने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पेसिमेन इसका कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो स्पेसिमेन को कटिंग या मोल्डिंग मेथड से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसकी डायमेंशन जो स्पेसिमेन की होती हैं वो ये होती हैं 127 की इसकी लंबाई होगी, 12.7 की इसकी चौड़ाई होगी और 3.2 mm की इसकी थिकनेस होगी। बुक में जनरली ये दी हुई है डायमेंशन, तो आप लोग इससे याद रखेंगे। ठीक, मिनिमम 2 स्पेसिमेन सेल बिट यूज टू इच सैंपल एट इच फाइबर स्ट्रेस, यानी कि जो 66 PSI और 264 PSI फाइबर स्ट्रेस दिया हुआ है वो इन दोनों पर कम से कम 2 स्पेसिमेन को हमें टेस्ट करने होंगे, इन दोनों फाइबर स्ट्रेस पर। और जो इसकी कंडेंसनिंग का पॉइंट तो आप सभी को रट गया होगा कि कंडेंसनिंग में क्या लिखना है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो अब आ जाता है कि इस टेस्ट को करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिमेन सपोर्ट की, यानी कि ये 3 पॉइंट बेंडिंग सेटअप सॉरी इसका जो सेटअप होता है वो 3 पॉइंट बेंडिंग, यानी कि जैसे हमने 3 पॉइंट फ्लेक्सुरल लोड देखा था फ्लेक्सुरल टेस्ट में, सेम वैसे ही होता है इसका सेटअप। तो और जो इसकी कॉन्टैक्ट रेडियस होगी वो 3 की होगी जैसा कि फ्लेक्सुरल में होता है। फिर हमें इसमें क्या ज़रूरत होगी, इमर्जन बाथ। इमर्जन बाथ में क्या होगा, सिलिकॉन ऑयल का इमर्जन बाथ यूज करते हैं जो कि टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट की स्पीड से हीट कर सके। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन मेजरमेंट डिवाइस, यानी कि एक गेज लगा होगा। जनरली इसमें LVDT नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेटर, और उसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.25 mm का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फिर नेक्स्ट हम इसमें वेट का यूज करते हैं। वेट जनरली जो वेट होता है वो उस पर स्ट्रेस को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस जो वर्नियर का यूज जानते हैं आप लोग कि उसके डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, और टेम्परेचर थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब इसमें आ जाता है ये फार्मूला दिया हुआ कि कैलकुलेट कैसे करेंगे कि उस पर कितना वेट लगाते हैं। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला इसका फाइनल फार्मूला होता है। इसमें ये होता है इसका कितना वेट लगेगा केजी में, और ये जो एफ है वो ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। एफ निकालेंगे 2SBD² अपान का 3L। ये जो यस है ना, यही इसमें फाइबर स्ट्रेस है।
फाइबर स्ट्रेस को अगर हम PSI से मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जो यस है, एफ यस जो स्प्रिंग का लोड होता है वो होता है जनरली, और जो एफ की वैल्यू होगी ये उसमें दी होती है, और बाकी आप लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे। जो एम है ये रॉड की लोड होगी, जो रॉड उस पर डिफ्लेक्ट करेगी ये सैंपल पर, तो इसका जो लोड होगा इस रॉड का वो एम है, तो इससे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बना होता है। तो ये इसका डायग्राम है, इसमें ये लोड हमें ज़रूरत पड़ती है। ये इसमें डायल गेज है जो इसके गेज को मेजर करेगी, और इसके ये देखिए ये सपोर्ट दिया हुआ है। जो यहाँ के कॉन्टैक्ट रेडियस है दोनों की वो 3 mm प्लस माइनस 2.2 mm की होती है, ठीक है। और ये हमारा थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये ऑयल बाथ है, सिलिकॉन ऑयल बाथ का ये पूरा सेटअप होता है इसका। अब देख लेते हैं कि प्रोसीजर, सेटअप देखने के बाद हमें प्रोसीजर समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि प्रिपेयर द स्पेसिमेन एज पर स्टैंडर्ड। फिर सेकेंड पॉइंट आ जाता है मेजर द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन एंड प्लेस इज हॉरिजेंटली ऑन द सपोर्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्लेस द थर्मोमीटर बल्ब सेंसिटिव पार्ट क्लोज टू एज पॉसिबल एज टू द टेस्ट स्पेसिमेन विदाउट टचिंग इट। इंश्योर दैट द टेस्ट टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज विथिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट एनी पॉइंट विथिन द 10 mm ऑफ द स्पेसिमेन। यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट कर रहा कि जो ये हमारा इसमें ये जो थर्मामीटर है इसको हम इसके 10 mm यानी कि 10 mm के पास रखेंगे, ये जहाँ पर ये डिफ्लेक्ट करेगा सैंपल के, परंतु ये इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। और 10 mm रखेंगे, और इसके बीच का जो टेम्परेचर है वो 1 mm का 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस 1 mm नहीं होना चाहिए इसके 10 mm पार्ट्स में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द बाथ टेम्परेचर सेल बी एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट द बिगनिंग। यानी कि जब हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे तो रूम टेम्परेचर पर बाथ का टेम्परेचर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या, केयरफुली अप्लाई द लोड बाय लोअरिंग द रॉड टू द स्पेसिमेन। यानी कि रॉड को लोअर करेंगे और उस पर लोड अप्लाई करेंगे। अप्लाई द रिक्वायर्ड लोड टू जनरेट द सिलेक्टेड फाइबर स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस को जनरेट करने के लिए हम उस पर लोड लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 5 मिनट आफ्टर अप्लाइंग द लोड एडजस्ट द डिफ्लेक्शन मेजरमेंट डिवाइस टू 0। और यानी कि लोड लगाने के 5 मिनट के बाद हम उसको 0 सेट कर देते हैं, जो कि हमारी स्टार्ट पोजीशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है हम उसमें लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट से, और फिर रिजल्ट के तौर पर हम उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं जिस पर जो हमारा रिकॉर्ड 0.01 इंच का जब डिफ्लेक्शन आ जाता है सैंपल में, तो हम उससे उस टेम्परेचर को नोट करके एज ए रिजल्ट रिपोर्ट कर देते हैं। जो इसमें जब हम इस सैंपल पर लोड लगाएंगे तो ये हमारा सैंपल एक टेम्परेचर पर आएगा, ऐसे बेंड होगा। तो जिस टेम्परेचर पर ये बेंड होकर के हमारा कितना आ जाएगा 0.01 इंच का बेंड होगा, वही टेम्परेचर हमारा इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। जनरली इसके बीच की जो ये होती है डिस्टेंस वो 100 mm होती है, और जो यहाँ था ये जनरली 50 mm डेप्थ इसकी होती है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं। जब आप लोग लैब में देखेंगे तो आपको मशीन कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे दिख रहा, बस इसको ये जो हमारा है ये यहाँ से ऊपर आएगा, और यहाँ पर इसकी स्पेसिमेन होल्डर होगा, उसमें हम सैंपल को फिक्स करके यहाँ से इसकी सेटिंग कर देते हैं, और यहाँ से वो टेम्परेचर आ जाता है अपने आप नोट करके दे देता है। आजकल तो बहुत स्टैंडर्ड मशीन आ गई हैं, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं होगा। जो फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाता है, तो स्पेसिमेन थिकनेस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, जो कि HDT जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HDT होती है, फाइबर स्ट्रेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।